छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ ही अन्नदाता किसान नई फसल की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग ने भी खाद बीज की उपलब्धता को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन इस बार किसानों को सोसाइटी से वर्मी कंपोस्ट नहीं बल्कि रासायनिक खाद मिलेगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को लेकर काफी शिकायतें आई थी। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीदी की शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर इसे खेतों तक पहुंचाया, लेकिन इसके गुणवत्ताहीन होने की शिकायतें भी सामने आई। किसानों को दबाव पूर्वक वर्मी कंपोस्ट लेने मजबूर करने के आरोप भी लगे। लेकिन इस साल किसानों को पहले की तरह रासायनिक खाद का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही गोबर की खरीदी बंद है। इस वजह से गौठानों में जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का उत्पादन बंद है। वर्तमान सरकार का तर्क है कि पिछली सरकार में किसानों को जबरन कंपोस्ट खाद लेने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता था। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं कि सरकार का फोकस किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराना है। वही पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि इस सरकार ने पिछली सरकार की हर अच्छी योजना को ही बंद कर दिया है। देखिए, पूर्व की सरकार में जिस प्रकार से किसानों को छला गया, ठगा गया और धोखा दिया गया कि अमानक जो कंपोस्ट खाद के नाम पे, जैविक खाद के नाम पे किसानों को प्रेशर दे करके उन्हें दबाव पूर्वक उन्हें खाद पहुंचाया गया, जो कहीं भी गुणवत्तापूर्ण नहीं रहा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसानों को गुणवत्ता युक्त जो है खाद बीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पूरा करें। मैंने यही कहा ना कि गौठान में हमारे पूरे गांव के लोगों को रोजगार मिलता था। गौठान समिति बनी हुई थी, सरकार की तरफ से उसको अनुदान मिलता था, जैविक खाद का निर्माण होता था, तो हमारी कृषि भी सुधर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान प्रताड़ित हैं और पूरे प्रदेश की जनता प्रताड़ित है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद के उत्पादन का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। यही वजह है कि आज न सिर्फ जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बंद हो चुका है, बल्कि अब एक बार फिर अन्नदाता रासायनिक खाद पर निर्भर हो गया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।